आश्वासन दे दे के बुड़बक बना के सबको वोट ले देता है। क्या इस बार फिर से आप अब तो नहीं मिलने वाला है इस क्षेत्र से वोट, इस क्षेत्र से अब नवीन जायसवाल को वोट मिलने वाला नहीं है। अब यहाँ पर शिलान्यास होता है तो अपना कार्यकर्ता भी नहीं देखते हैं, अपना कार्यकर्ता बुलाते भी नहीं, सूचना नहीं देता। क्यों? आसू का सीट अगर यहाँ मिलता है तो यहाँ विजय होगा, अगर बीजेपी के अगर आता है तो जमाना जब्त हो जाएगा। समुंदर बना हुआ है यहाँ, गंगा जमुना सरस्वती क्यों जाएगा नहाने के लिए? यही नहा लो ना भैया, गंगा जमुना सरस्वती यही मिल जाएगा। क्या भाजपा में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है क्या? हाँ, पैसा और मान सम्मान नहीं मिलता है ना, कौन सूचना भी नहीं रहता, ना मान सम्मान रहता है। बताइए, हम लोग पब्लिक जो डेली हम लोग की रास्ता में चल रहे हैं, कोई बच्चा गिर जाता है, अभी गाड़ियों गिर गया, सब गिर जाता है, वो लोग तो कोई नहीं देखते हैं। आप लोग मीडिया वाला आज देख रहे हैं, आप अपने आँख से देखिए, सोचिए हम लोग कैसे गुजारे करते हैं यहाँ। क्या लगता है अगला विधायक कौन होगा हटिया? अगला विधायक हमारे भरत भैया काशी जी बनेंगे। उसमें तो नवीन भैया को ही किए थे, हाँ, लेकिन इस बार अब नहीं करेंगे अब, इसलिए कि आज से 5 साल पहले विश्वकर्मा चौक में वो आए थे तो बोले थे ना कि घुसखुलिया खाते हुए हम आए हैं, सिर्फ रोड का इस बार काम करेंगे। लेकिन 5 साल उनका बीत भी गया, फिर से अभी चुनाव का टाइम आ गया, लेकिन अभी तक घुसखुलिया वो खा ही रहे हैं, अभी तक रोड बना भी नहीं है। विधायक जी अभी विधायक जी पंचायत समिति चुनाव लड़ने के लिए विरोध करे आता था, हम लोग आओ खुल के विरोध करेंगे। कैंडिडेट अपना उतारा था, हम अपना नया कैंडिडेट उतार रहे हैं, इसलिए हम अपना नेता क्षेत्रीय विधायक मान लिए भरत भाई को, तो हम तो मदद करेंगे। काम किए हैं तो किसी भी नहीं सुनते हैं, अगर हम लोग देते हैं तो 4 लोग के लेके चलता है, 4 लोग उनको वोट दिलाएगा, जिताएगा। 4 लोग से विधानसभा का चुनाव जीता जा सकता है क्या? हाँ, उनके लिए जीता जा सकता है, तो इसलिए भरत भैया चाहे जिस स्तर पे भी आए, पार्टी से आए चाहे निर्दलीय आए, उन्हीं को सपोर्ट किया जाएगा। ये सह और मात का जो खेल चल रहा है, निश्चित तौर पर इसका अंत तो होगा। और आजसू नेतृत्व जो है वो देख रही है कि जनमानस का जो नेतृत्व उभर कर आया है भरत काशी के रूप में, निश्चित तौर पर हटिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। यहाँ से पूरा रब स्टील से होकर के पूरा चटकपुर तक आइए, ऐसा कहीं 200 फीट नहीं है जहाँ पे आराम से हम गाड़ी पार करें। वहाँ पे भी गड्ढा बहुत सारा जो कि हिलते डोलते जाता है। किसी व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाए और उसको हॉस्पिटल तुरंत ले जाना पड़े तो निश्चित है कि उनके साथ घटना घट सकती है। अभी हमारे पास हैं आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव और हटिया विधानसभा का प्रभारी भरत काशी जी। इनसे हम बात करते हैं कि जो हटिया विधानसभा है, इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या है और इनके निवारण के लिए इन्होंने क्या क्या काम किया है। सबसे पहले जब हम आ रहे थे, जैसे ही हम लोग रिंग रोड पार करते हैं, चटकपुर कुरियर बढ़ते हैं, तो कोई भी ऐसा रोड नहीं मिला जो सही मिला हो। सब जगह कहीं गिट्टी है, कहीं गड्ढे हैं, 2-2 फीट तक गड्ढा है रोड में। यहाँ पर एक आप स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं, इसको लेकर के, और स्थानीय विधायक भी है, आपके गठबंधन के विधायक हैं, आपके गठबंधन के सांसद है। गठबंधन में सांसद विधायक होने के बाद भी रोडों की इतना जर्जर स्थिति कैसे है? आज सबसे पहले कि आपका चैनल को भी धन्यवाद देते हैं, जो आपका चैनल से ये बोलने का अवसर प्रदान हुआ है। आज यहाँ पर है कि जो समस्याएं देखिए, इसमें कि किसी पार्टी का लड़ाई नहीं है, हम लोग खुद है कि मान लिया आजसू भाजपा एक है, लेकिन यहाँ पर पार्टी की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर विकास की लड़ाई है। जब मान लो कोई विधायक बनता है या सांसद बनता है तो एक मूलभूत आवश्यकता होती है कि रोड, रास्ता, नली, गली ये सब होना चाहिए। लेकिन आज हम लोग का जो विधायक हैं, ये 3 बार लगातार विधायक बने, 2012 से लेकर 2024, 12 साल में। ये तो हम धन्यवाद देते हैं माननीय सुदेश कुमार महतो जी को, जो ये रास्ता 2011 में बनी थी, उसमें ग्रामीण विकास मंत्री डिप्टी सीएम सुदेश कुमार सर थे। उसमें ये रोड रास्ता 11.25 किलोमीटर रवसी चौक से लेके पूरे सुंडेल नवा सोसो धने सोसो होते होते 11.25 किलोमीटर रोड बनी थी। लेकिन आज तक कभी भी ये रोड रास्ता को कभी भी, ये 2012 के बाद 2024 में 3 बार विधायक बनने के बाद कभी काम करने का भी प्रयास नहीं किए। यहाँ से इस क्षेत्र में हजारों एप्लीकेशन गए होंगे, लेकिन कभी भी इसको सोचने का भी काम नहीं किए। लास्ट में अंतिम क्षण में हम लोग सोचे कि अगर मान लिया हम लोग जाएंगे तो किसके जाएं, सरकार भी नहीं सुन पा रही है, जो स्थानीय है वो भी विधायक जी नहीं सुन पा रहे हैं। लास्ट में मजबूर होके पूरा जनता का आह्वान से, जनता की आवाज से हम लोग इसको आज इस रोपा रोपने के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं। जो सोई हुई जो सरकार है, जो विधायक होंगे, वो कम से कम अगर जागने का भी काम करे, ताकि जितने भी पब्लिक उसको जो कष्ट है वो कष्ट का निवारण हो सके। आप चूंकि आपका घर भी इसी आसपास में है, तो ऐसे में आपको भी परेशानी होती रहती होगी, तो आप सुदेश महतो से बात किए हैं क्या इस रोड को लेकर के? इस मैटर में तो चर्चा किए हैं, लेकिन इसमें बात तो यही हुई है कि जो स्थानीय विधायक लोग, हम लोग तो जानते हैं,
जो स्थानीय विधायक होगा वही बना पाएगा, या जिसके राज्य जो सरकार होंगे, सरकार में जो झारखंड सरकार है वो बना पाएगी। साथ ही साथ हम लोग हमेशा इस मेरा छोड़ के भी पूरा जनता, इस जनता में बार बार यहाँ पर एप्लीकेशन भी विधायक से भी कितने बार जाकर मिल भी लिए, लेकिन कोई आज तक सुनने वाला स्थिति नहीं है। बस चाय पिला देने से किसी का रोड रास्ता विकास नहीं होता है। तो हम यहाँ पर जनता है जिनसे हम बात करेंगे कि ये जो रोड की इतनी जर्जर स्थिति है, सुधरेगी कब? आखिर कब ये रोड बनेगा? इच्छा शक्ति होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है, या सरकार के पास, या फिर जो सांसद महोदय हैं उनके पास, या फिर जो विधायक महोदय हैं उनके पास। इच्छा शक्ति का अभाव होने के कारण ये आज तक विकास नहीं हो पाया। ठीक है, आपको लगता है कि विधायक जी इस रोड को बना पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है। तो कौन बनाएगा इस रोड को? देखिए, पहले भी भरत भैया ने यहाँ अपने निजी फंड से कई गड्ढे भरवाए, फिर से ये यहाँ काम करने को आतुर हैं कि नहीं 10 दिन के अंदर अगर कुछ नहीं सुना जाता है तो ये फिर से ये प्रयास करेंगे। अगर विधायक जी या सांसद जी इस रोड को नहीं बनाने का काम करते हैं तो चुनावी माहौल क्या रहेगा? चुनावी माहौल बहुत बेकार रहेगा। और किसके लिए? काम नहीं होने के कारण से रहेगा। किसके लिए? नवीन जायसवाल के लिए। हाँ। हाँ, क्यों बेकार रहेगा? कारण कि रोड नहीं बनाता है, ना कोई चीज पर ध्यान देता है। देखिए वो शिलान्यास किया कितना दिन हो गया रवि चौक में, हैं? इसमें ग्रामीणों का भी गलती खाली है। चुनाव का टाइम आता है तो घास तो छिलवाते हैं, रोड में खाली घास छिलवाते हैं। कहीं रोड बनाए हैं अपना स्तर से तो दिखाए हमको। क्या सुंडील से रवि तक रोड आज की है? चटाकुर वाला रोड आज की है? का की यही 12 साल विधायक बन के? ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने वोट किस बेसिस पर दिया था चुनाव में? वो बुड़बक बनाता है सबको। उस स्थिति में हम भारत भैया को निर्दलीय खड़ा कर, ये तो बड़ी बात बता रहे हैं आपके समर्थक कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता। ऐसा होगा क्या आने वाला चुनाव में? देखिए, ये तो जनता तय करेगी। अब जनता अगर चाह ले कि मान लीजिए अगर हमको आना है तो जनता का सहयोग से, जनता का अपील से हम आने का प्रयास करेंगे, ताकि इस क्षेत्र में जितने भी समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए हमको मजबूरन है कि पब्लिक का सपोर्ट में, पब्लिक का, जनता का सहयोग से हम लोग को इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस विधानसभा में चुनाव हम लोग लड़ने का काम करेंगे। आपका मन है विधानसभा का चुनाव लड़ने का? हाँ, हम लोग तो लास्ट में जनता तो ये तो जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। क्योंकि अगर आजसू आपको टिकट नहीं देती है उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ये तो फिर जनता तय करेगी। हम लोग को माननीय सुदेश कुमार महतो जी तय करेंगे कि मान लीजिए कि क्या करना नहीं करना, पार्टी आदेश क्या देगी। लेकिन अगर जनता अगर मान लीजिए चाह लेगी तो अगर जनता जो बोलेगी उस हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे। आपका जनता यहाँ पर क्लियर बोल रहा है, आपके जितने भी समर्थक हैं, कि हम लोग भरत काशी जी को निर्दलीय भी चुनाव लड़ाने का प्रयास करेंगे इस बार, चाहे तो कोई भी अगर नेता है, विधायक, सांसद को भी है, ये जनता न तय करती है। अब जनता ही तय करेगी क्या करना नहीं करना। सब चीज, टोटल चीज तो आज जितने भी अगर विधायक बने हैं ये जनता का ताकत, जनता का सहयोग से ही बना है। तो वो लोग निर्णय करें, उस पर हम लोग भार देते हैं। तो क्या हम यहाँ पर मान लें कि आने वाला चुनाव में हटिया में भाजपा और आजसू का गठबंधन टूटते हुए नजर आ सकता है हटिया सीट को लेकर के? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्थिति बिल्कुल साफ है, और चाहे वो भाजपा का आला कमान हो या शीर्ष नेतृत्व हो या फिर आजसू के हमारे सुप्रीमो हो, निश्चित तौर पर जो जनमानस चाहती है उसी के अनुरूप कोई भी संगठन चलता है। और कोई भी संगठन का ये देखना काम होता है कि हम किस व्यक्ति को लेकर आए कि निश्चित तौर पर हमारा क्षेत्र जो है उससे हमारा प्रतिनिधित्व मिल पाए। तो वो लोग भी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग आंख बंद करके। और जो वर्तमान स्थिति है, ये सह और मात का जो खेल चल रहा है, निश्चित तौर पर इसका अंत होगा। और आजसू नेतृत्व जो है वो देख रही है कि जनमानस का जो नेतृत्व उभर कर आया है भरत काशी के रूप में, निश्चित तौर पर हटिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। आप लोग ये ऊपर तक फीडबैक पहुंचा रहे हैं कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ हटिया में तैयार हैं इस बार चुनाव लड़ने के लिए। तो हमारी सुप्रीम कमांड तक इस बात से अवगत है। और निश्चित तौर पर हम लोग जो पिछले 19 के चुनाव के बाद से जो लगातार जनता के बीच में है, निश्चित तौर पर हमारा प्रदेश नेतृत्व इससे अवगत है और उन्हीं के दिशा निर्देश पर कार्य चल रहा है। और जहां तक एनडीए गठबंधन की बात है, तो एनडीए का भी यही मंसूबा है और यही चाहती है कि जिस तरह इस सीट को हम लोगों ने पहले भी एनडीए के खाते में रखा है, तो इस 2024 के चुनाव में भी ये सीट 2024 में एनडीए के ही खाते में रहे और निश्चित तौर पर चेहरा भरत काशी का होगा। तो यहाँ पर बड़ी बात कही जा रही है कि सीट तो एनडीए खाते में ही जाएगी, लेकिन वो जो जनप्रतिनिधि होंगे, विधायक जो जीत करके आएंगे, भरत काशी आएंगे।
क्या लगता है, यह सच्चाई आने वाला विधानसभा चुनाव में होगा क्या? देखिए, आज जनमानस जो भरत काशी जी का बोल रहे हैं कि जनता करती है, सही में दिल से और जमीन स्तर से भरत काशी जी लगे हुए हैं और हम लोग नजदीकी से देखते हुए आ रहे हैं और लोगों का दिल में छवि बनाए हैं। तो आज उनको तो थोड़ा सा तो गिल्टी होगी अगर टिकट उनको नहीं मिलती है तो आज चुनाव जो जनता बोल रही है तो उस पे खड़ा उतरेंगे और विजय भवा का आशीर्वाद इनको जनता की तरफ से मिलेगा भी। और ये जो हटिया का जो क्षेत्र है इनको देगी, विजय देगी। तो इनका कहना है कि हटिया का जनता इस बार भरत काशी को चुनने के लिए आतुर है। क्या लगता है आने वाला समय में विधानसभा चुनाव होगा, उसमें आप लोगों का तैयारी कैसा रहेगा? पूरे जोर शोर से किसके लिए? भरत भैया के लिए देख रहे उसी टाइप से जोर शोर से रहेगा तैयारी। किनके लिए? भरत भैया के लिए। इनको अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तब क्या कीजिएगा? निर्दलीय कैसे लड़ेंगे? अपना भाई के लिए निर्दलीय लड़ेंगे। अच्छा, लड़िएगा निर्दलीय आप लोग? उनके लिए लड़ेंगे, हाँ, छोटा बड़ा सब मिलके ही लड़ेंगे, सब कोई मिल के लड़िएगा? हाँ, एकदम लड़ेंगे। जिताने का काम कीजिएगा कि लड़ाने का काम कीजिएगा? जिताने का। जो लोग जीत के काम नहीं करना है, जिताने का काम करना है। हाँ, हम लोग कैसे नहीं जिताएंगे, हम लोग जिताएंगे। तो विधायक जी अभी आ जाएंगे तो क्या कीजिएगा? हम लोग इनको चुनेंगे। धान जैसे हम लोग रोप रहे थे ना वैसा ही लंगापन चला के दिखाएंगे। विधायक जी से चाहेंगे हम लोग एक सप्ताह रहे चटकपुर में, डेली जैसे हम लोग आना जाना करते हैं। कुछ दिन पहले हम लोग का गाड़ी आती जाती है, बच्चा आती जाती है, हम लोग डेली जैसे आना जाना करते हैं, अपना डेली रूटीन जो करते हैं उस तरह एक बार एक सप्ताह रह के करके देखे कि हम लोग कैसे रहते हैं। इतना दिन का बाद है ना, इतना सालों साल से है। और हम लोग पब्लिक जो डेली हम लोग की रास्ता में चल रहे हैं, कोई बच्चा गिर जाता है, अभी गाड़ियों गिर गया, सब गिर जाता है, वो लोग तो कोई नहीं देखते हैं। आप लोग मीडिया वाला आज देख रहे हैं, आप अपने आँख से देखिए, सोचिए हम लोग कैसे गुजारे करते हैं यहाँ। और हम एक बार हम तो आए हैं। फिर देखिए हम लोग जितना परेशान करते हैं, भरत बाबू को परेशान करते हैं, मुखिया करते हैं, सरपंच को करते हैं कि देखिए हम लोग का ऐसा मुखिया जी को फोन कर देते हैं, भैया लोग को फोन करते हैं, भरत काशी को फोन करते हैं, पर न नवीन जी से बात, नवीन भैया से न बात होता है, न कुछ होता है, कुछ नहीं, बस आते हैं अपना भाषण मारते हैं, चले जाते हैं। लेकिन रास्ता में चल भी नहीं सकते हैं कि कहाँ नहीं, जो नहीं जानते हैं कि यहाँ का है, नहीं तो रोड में कोई रोपा रोप थोड़े रोकते। क्या लगता है आने वाला विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता किस प्रत्याशी की तरफ अपना नजर दिखा रही है? जो समाज सेवी हैं, जो हर दुख सुख में किन्हीं का साथ दे, हम लोग वही प्रत्याशी को साथ। कौन है वो भरत काशी जी हैं। जो हर हटिया विधानसभा कहीं भी हो, कहीं से इनके पास कोई चीज का भी फोन आ जाए, हर जगह वो एक्टिव रहते हैं, खड़े रहते हैं, खुद नहीं पहुंच पाए अपने किसी को भेज उनका सहयोग करते हैं। तो हमारे पास लोग हैं और जिनसे हम जानेंगे। क्या लगता है कि एक बार फिर से हटिया में वो इतिहास दोहराया जाएगा और आजसू यहाँ पर फिर से अपना परचम लहराने में कामयाब होगा? क्या होगा, इस बार होगा। 2012 की कहानी फिर से दोहराई जाएगी क्या? 2012 तो नहीं कर सकते हैं, पीछे का हमको उतना जानकारी नहीं है, लेकिन इस बार 24-25 में जो होने वाले चुनाव है इसमें आंसू आएगा। क्या लगता है 2012 में आपने वोटिंग किया था क्या? जी किए थे। किसके लिए किया था? ये तो उसमें तो नवीन भैया को ही किए थे, हाँ, लेकिन इस बार अब नहीं करेंगे। इसलिए कि आज से 5 साल पहले विश्वकर्मा चौक में वो आए थे तो बोले थे ना कि गुस्कुलिया खाते हुए हम आए हैं, सिर्फ रोड का इस बार काम करेंगे, लेकिन 5 साल उनका बीत भी गया, फिर से अभी चुनाव का टाइम आ गया, लेकिन अभी तक गुस्कुलिया वो खा ही रहे हैं, अभी तक रोड बना भी नहीं है। 12 साल हो गए? जी, आज नहीं 5 साल पहले ही आए थे, विश्वकर्मा चौक में आए थे। अब हिचकोले नहीं खा रहे हैं विधायक? विधायक जी अब स्कूलिया नहीं खा रहे, इस बात पर बोलते ही चर्चा ही नहीं करते कि 5 साल पहले हम आए थे, ये बात को बोले थे। अगर ये बात को अगर निकाला जाए रिकॉर्डिंग तो वहाँ का रिकॉर्डिंग भी निकलेगा कि 5 साल पहले गुस्कुलिया खाते हुए आए थे कि नहीं आए थे। तो ये हाल है जो 5 साल पहले विधायक जी हिचकोले खा रहे थे, इस जर्जर सड़क पर अब हिचकोले तो नहीं खा रहे होंगे, तभी अपना मुंह से बोले थे कि गुस्कुलिया खाते हुए आए हैं, इस बार रोड का काम करेंगे, लेकिन इस बार अभी तक काम नहीं हो पाया है। आप एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं, विधायक जी तक रोड की समस्या काम किए हैं तो किसी भी नहीं सुनते हैं। अगर हम लोग देते हैं तो 4 लोग के लेके चलता है, 4 लोग उनको वोट दिलाएगा, जिताएगा। 4 लोग से विधानसभा का चुनाव जीता जा सकता है क्या? हाँ, उनके लिए जीता जा सकता है, तो इसलिए सीटें स्टार्ट होता है। तो हम लोग इतना आदमी तैयार है, 10,000 20,000 इधर का क्षेत्र का आदमी है, तो हम लोग के पास 2,000 वोट है, तो अगर इनको सब लोग अगर लग जाते हैं और एक दूसरे को मतलब एक आदमी है, अगर 100 आदमी के पर्चे हम करते हैं प्रचार, तो सब लोग अगर 10,000 आदमी है, अगर 100 आदमी सबको करता तो कितना आदमी हो जाएगा? लाखों आदमी, 2 लाख 3 लाख आदमी होगा, तो 3 लाख में भी आधा आदमी बीमार भी निकले तो 1.5 लाख वोट है, तो हम लोग का इनका भरत भैया के लिए जीत होगा। पिछले बार 1,15,000 वोट में शायद चुनाव जीत गए। तो इस बार क्या आप लोग का कैलकुलेशन बैठा है कि आप लोग
1,20,000 25,000 से ऊपर वोट लाइएगा क्या? हाँ आ जाएगा, ला देंगे। हमने 10-20 हजार वोट तो हम लोग देने की कैपेसिटी रखते हैं, हम लोग देंगे। और विधायक जी अभी 1 लाख कहाँ से लाएंगे? विधायक जी पंचायत समिति चुनाव लड़ने के लिए विरोध करे आता था, हम लोग आओ खुल के विरोध करेंगे। कैंडिडेट अपना उतारा था, हम अपना नया कैंडिडेट उतार रहे हैं, इसलिए हम अपना नेता क्षेत्रीय विधायक मान लिए भरत भाई को, तो हम तो मदद करेंगे। और अगर पार्टी अगर अमित शाह माननीय नरेंद्र मोदी अगर टिकट आजसू पार्टी के गठबंधन में अगर नहीं देते इनको, तो हम लोग निराली अपना चुनाव पैसा खर्च करके जिताने का काम यहाँ करेंगे। पर ये भाजपा का कार्यकर्ता है और और क्या कि विधायक देखिए यहाँ पर हम लोग पंचायत प्रतिनिधि है, मुखिया है, पंचायत समिति है, अब यहाँ पर शिलान्यास होता है तो अपना कार्यकर्ता भी नहीं देखते हैं, अपना कार्यकर्ता बुलाते भी नहीं, सूचना नहीं देता है। क्यों? क्या भाजपा में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है क्या? हाँ पैसा और मान सम्मान नहीं मिलता है, ना फोन सूचना भी नहीं रहता, ना मान सम्मान देता है। बताइए, अरे भाई आप लोग जनप्रति आप 1 लाख 1.5 लाख वोट से जीत के आए थे, हम लोग भी तो 1,000 1,500 जनता के चुनाव के दिखा, और हम लोग बिना चुनाव में बिना खर्चा किए चुनाव जीते हैं। तो विधायक जी कहा था रोज जितना पास करते हैं उनको खाली कमीशन चाहिए। यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो भाजपा के विधायक पर ही तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, जो साफ बोल रहे हैं कि इस विधानसभा चुनाव में हम लोग हटिया में भरत काशी को विधायक चुनने का काम करेंगे, चाहे वो पार्टी से है या निर्दलीय। क्या लगता है, यहीं के रहने वाले हैं क्या? हम यहीं के रहने वाले हैं। क्या लगता है अगला विधायक कौन होगा हटिया का? अगला विधायक हमारे भरत भैया काशी जी बनेंगे। अगला विधायक कौन होगा? बिल्कुल भरत जी। अगला विधायक हटिया कौन होगा? जी ये उभरते हुए चेहरे हैं और यहाँ के बहुत सारी समस्याओं से अवगत हैं, जिसके वजह से इनको जनता सपोर्ट कर रही है। और बीजेपी में बड़े बड़े चेहरे होकर के भी इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्या लगता है भाजपा जैसी इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से उनकी उपेक्षा हो रही है। तो क्या लगता है जो फैजाबाद में हुआ, जो वाराणसी में मोदी जी के साथ होने जा रहा था, वो इस बार हटिया विधानसभा में भाजपा के अगर कैंडिडेट आता है तो उसके साथ होगा क्या? देखिए भाजपा ऐसा तो उम्मीद नहीं है ना कि उस तरह के घटनाएं होगी, लेकिन जमीनी हम ये बोलना चाह रहे थे कि क्या हटिया में फैजाबाद वाला या वाराणसी में जो नरेंद्र मोदी के साथ हो रहा था, शायद चुनाव भी हार सकते, तो वो कहानी यहाँ पर दोहराया जा सकता है कि अगर भाजपा कैंडिडेट आता है? दोहराया जाएगा तो नरेंद्र मोदी जी तो जीत हो गया, उनका जीत नहीं होगा, यहाँ हार होगा और इनका यहाँ भरत काशी जीत होगा। हम बताना चाह रहे हैं कि 15 से जो नगर के लिए PWD में रोड का सर्वे हुआ था, उसका भी स्पीड बना, इसका भी रविचल चौक से लेके नवासो से होते हुए रिंग रोड होते हुए 11 किलोमीटर का अंतरास्ता हुआ, तो वहाँ का रोड बन गया और यहाँ की रोड क्यों ना बना? मैं कहना चाहता हूँ विधानसभा में उस क्षेत्र में वहाँ का कांग्रेस के नेता था बंधु तिर्की का घर में, तो वहाँ रोड बन गया और यही विधायक द्वारा किया, तो यहाँ की रोड क्यों न बना? यहाँ के सर्वे करके भी नहीं बना, क्यों न बना? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जनता जो है विधायक से अपने बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं आखिर बना, तो क्या लगता है आप जनता मूड बना चुकी है आपको, या पार्टी से आइए आजसू से या निर्दलीय आइए, जनता की मांग को आप पूरा कर पाएंगे क्या? बेशक है कि क्यों नहीं, अगर मान लिया अगर जनता अगर हमको जगह बुलाती है निश्चित रूप से हम लोग काम करने खरा उतरने का काम करेंगे। अगर सुदेश महतो जी बोलते हैं कि नहीं लड़ना है तब क्या कीजिएगा? ये तो खैर माननीय सुदेश कुमार महतो जी ये तय करेंगे, काकि पार्टी का मेन आला कमान तो वो है, लेकिन इसी बीच में सामंजस्य अपना ये करना है और बाकी जनता तय करेगी कि मान लिया क्या करना है नहीं करना। तो यहाँ पर साफ कहना है लोगों का कि हटिया विधानसभा में इस बार खेला हो सकता है और एक नए विधायक को हटिया इस बार देख सकता है जो भरत काशी के रूप में हो सकते हैं। यह कहना है चटकपुर के जनता का। आश्वासन देते के बुड़बक बना के सबको वोट ले देता है। क्या इस बार फिर से आप तो नहीं मिलने वाला है इस क्षेत्र से वोट, इस क्षेत्र से अब नवीन जायसवाल को वोट मिलने वाला नहीं है। आश्वासन देते के बुड़बक बना के सबको वोट ले देता है। क्या इस बार फिर से आप तो नहीं मिलने वाला है इस क्षेत्र से वोट, इस क्षेत्र से अब नवीन जायसवाल को वोट मिलने वाला नहीं है। यहाँ से सोसो तक डेम के पुल भी निर्माण किया था, कहाँ हुआ? नहीं हुआ। अभी आगे देखिए हुआ है। वे लोग हैं जो नवीन जायसवाल से खासे नाराज नजर आ रहे हैं, चूंकि हटिया विधानसभा में आता है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम विक्की लोहरा, हम चटकपुर पंचायत के मुखिया है। क्या लगता है आपका ये क्षेत्र है, लेकिन क्षेत्र में समस्याएं बहुत है, बहुत ज्यादा समस्या। अभी तक हम लोग शहर से सटा हुआ है, लेकिन अभी तक ये स्थिति रोड और नाली के लिए लड़ रहे हैं। इसमें अभी हम लोग का स्कूल, चिकित्सक, बहुत सारा चीज का होना चाहिए था, लेकिन अभी भी रोड नाली और बिजली का लड़ेंगे
अब इस तो गांव-गांव में पहुंच रहा है, लेकिन हमारे शहर से सटा हुआ वहां पे नहीं पहुंच पा रहा। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये गड्ढा इसलिए नहीं, आप यहाँ से पूरा रब स्टील से होकर के पूरा चटकपुर तक आइए, ऐसा कहीं 200 फीट नहीं है जहाँ पे आराम से हम गाड़ी पार करें। वहां पे भी गड्ढा बहुत सारा जो कि हिलते डोलते जाता है। किसी व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाए और उसको हॉस्पिटल तुरंत ले जाना पड़े तो निश्चित है कि उनके साथ घटना घट सकती है। तो आने वाला अगर विधानसभा चुनाव का बात किया जाए, क्या माहौल रहेगा यहाँ चटकपुर के जनता का? हमारे माहौल चटकपुर जनता का ही रहेगा कि भरत भैया चाहे जिस स्तर पे भी आए, पार्टी से आए चाहे निर्दलीय आए, उन्हीं को सपोर्ट किया जाएगा। आज के डेट में ये विकास क्यों नहीं होता? क्योंकि लोग धर्म और जाति में बंट गए हैं। दो पार्टी में बढ़ जाते हैं, बीजेपी कांग्रेस, उसमें देखते हैं कुछ जाति के लोग काम करे चाहे नहीं करे, वोट हमको मिलना तय है। उधर के पार्टी चले गए, उनको वोट मिलना तय है। अगर जिस दिन लोग जनता विकास के नाम से वोट देना चालू करेंगे तो ये स्थिति कोई जगह पे नहीं रहेगा और अच्छे लोग के चुन के लेकर आएंगे। तो ये तो आप बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा में यहाँ पर एनडीए गठबंधन में है, जिसमें आजसू भी है। ऐसे में अभी जो फिलहाल स्थिति जो है, हटिया आजसू के खाते में जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। आजसू को अगर यहाँ पर सीट नहीं दिया जाएगा तब क्या परिस्थिति होगा? तो इससे पहले बोला कि किसी भी स्थिति में कोई पार्टी से दे या नहीं दे, हमारा विधायक इससे पहले भरत भैया लड़े थे, हमने इन्हें वोट दिया, चाहे जितना ही वोट आया, हमारे लिए विधायक यही उसी समय से है और आगे भी रहेंगे। चाहे कोई बन जाए, 5 साल जहाँ पे रहे, आप मान के चलिए कि अगर वो इंसान को जिता दे जो विधायक रहे, उनसे बेनिफिट नहीं है। अगर एक बार वो नहीं रहेंगे हमारा पार्टी तो उससे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत 5 साल और नहीं होगा। तो आप लोग भरत काशी जी को चुनाव लड़ाने का काम कीजिएगा या जिताने का काम कीजिएगा? जिताने का काम करेंगे। अच्छा, तो क्या लगता है यहाँ पर नवीन जायसवाल जी इस क्षेत्र के लिए काम नहीं किए हैं क्या? कभी नहीं किए हैं। और आपको मैं बता दूं कि रवि सील से लेके और आपको कांके डैम तक बहुत ऐसा जगह है जो रवि सील से घुसते समय हम लोग, आज भरत बाबू का ही देना है कि वहाँ रोड बन गया है, जो वो हम लोग आज चल रहे हैं ना। तो यहाँ तो और बदतर, इससे बदतर जो मेन रिंग रोड से सटा हुआ 1 किलोमीटर का 50 मीटर भी नहीं है, इतना गड्ढा था कि आज भारत बाबू का देन है कि रवि सिंह से कुछ और लोग अंदर आ जाते हैं, जीरी स्कूल तक सही तक। जो आज ये स्थिति है, बस से बदतर देख रहे हैं ना आप, समुंदर बना हुआ है। यहाँ गंगा जमुना सरस्वती क्यों जाएगा नहाने के लिए? यही नहा लो ना भैया, गंगा जमुना सरस्वती यही मिल जाएगा। कमल फूल रहेगा, स्वाभाविक है, जहाँ कमल फूल रहेगा कीचड़ रहेगा, चाहे कीचड़ में ही कमल फूलता है। आज धान इस कीचड़ में इस बार कमल खिलाइए क्या? नहीं खिलेगा, अब नहीं खिलेगा, नहीं खिलेगा। क्या लगता है यहाँ के जनता जो है, धान रोपनी आज हम लोग जो किए, वो सरकार हो चाहे यहाँ का स्थानीय विधायक हो, उसका आँख खोलने का काम किए कि अब आँख आखिरी आँख है, अब आपका अब नहीं खुलेगा। किसके लिए खुलेगा? भरत भैया हैं, चाहे पार्टी के संगठन में आंसू और बीजेपी के संगठन है, संगठन तक अगर बात जाता है, अगर आंसू का सीट अगर यहाँ मिलता है तो यहाँ विजय होगा। अगर बीजेपी के अगर आता है तो जमानत जब्त हो जाएगा,